पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ तो कभी एम्स में विधायक चेतन आनंद के साथ कांड हो जाता है। सबके लिए कानून है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हो या हम एक सामान्य नागरिक हो। अब हम एक सामान्य नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो तो हमको तो हॉस्पिटल का दिशा निर्देश मानना होगा। इसके लिए झंझट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये निर्देश है, इसका अनुपालन करिए। पत्नी ने बजाबता थाना में एफआईआर आवेदन दिया, पुलिस ने अनुसंधान करके कोई निष्कर्ष नहीं दिया। लेकिन मैं यह सवाल एम्स प्रशासन के हवाले सौंपता हूं कि भाई जब पुलिस अनुसंधान के नतीजे नहीं आए उसके पहले हड़ताल किया जाना यह कहीं से न्यायोचित नहीं। जगतानंद सिंह कोई भ्रष्ट आदमी थे, कोई दुराग्रहपूर्ण आदमी थे। ये कुआं नाला इस समय हमने चर्चा की। देखिए आखिर क्या वजह है कि कभी पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ तो कभी एम्स में विधायक चेतन आनंद के साथ कांड हो जाता है। कांड क्या होता है वो तो जगजाहिर ही है। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि इस तरह के सवाल जो हैं वो गूंजने शुरू हो गए हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार सर मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे सर, कभी पीएमसीएच में कांड होता मनीष कश्यप के साथ, कभी एम्स में चेतन आनंद के साथ, अब हो गया। ये अलग अलग विषय है जी। सबके लिए कानून है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हो या हम एक सामान्य नागरिक हो। अब हम एक सामान्य नागरिक हो या जनप्रतिनिधि हो तो हमको तो हॉस्पिटल का दिशा निर्देश मानना होगा। हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते देखने के लिए, लेकिन कुछ एक प्राइमरी चीज है जिसका पालन खुद करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अब मालूम है कि 12 से 2 बजे तक ही मिलना है तो हम उस समय जाएंगे, जूता खोल के जाएंगे। अगर कह रहा है कि नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, आईसीयू में जाना है, तो अब एम्स की जो घटना है, चेतन आनंद विधायक हैं, उनके क्षेत्र के लोग अगर शिवहर के लोग या उनसे परिचित लोग अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो देखने का अधिकार है। हॉस्पिटल को उसका निर्देश जो है उनको बताने का अधिकार है। इसके लिए झंझट करने की जरूरत नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये निर्देश है, इसका अनुपालन करिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। तो क्या लगता है सर, चेतन आनंद ने दिशा निर्देश तोड़ दिया? अब इस संबंध में हमको नहीं मालूम है। इस संबंध में उनकी पत्नी ने बजाबता थाना में एफआईआर आवेदन दिया, पुलिस ने अनुसंधान करके कोई निष्कर्ष नहीं दिया। निष्कर्ष आने के पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर ने हड़ताल कर दिया। यह दाल में काला नजर आता है। भाई पुलिस अनुसंधान हो रहा था, आपको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और एम्स प्रशासन को इस बात का एहसास है कि उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर पर जब हमला हुआ तो कानून के जबड़े में उसको कैद किया हम लोगों ने। हम लोग कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो ये आप डॉक्टर जो हैं वो मानव में भगवान के स्वरूप हैं और आपको पढ़ाने में जनता का टैक्स का पैसा लगता है। आज जो मरीज वहां भर्ती है उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया। भाई अगर पुलिस के अनुसंधान में आपको अपना पक्ष रखना था तो अपना आवेदन भी देते, नहीं तो पुलिस जब नोटिस करती तो अपनी बात रखते। इस बीच में हड़ताल का औचित्य क्या है? क्या कारण हड़ताल का? क्या लगता है सर, उन लोगों से चूक हुई है और इसी के डर से हड़ताल है? ये पुलिस अनुसंधान का विषय, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह सवाल एम्स प्रशासन के हवाले सौंपता हूं कि भाई जब पुलिस अनुसंधान के नतीजे नहीं आए उसके पहले हड़ताल किया जाना यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। अगर उसमें कोई डॉक्टर की गलती मानी जाती, कोई डॉक्टर को एक्यूज्ड बनाया जाता, पुलिस अनुसंधान में उसको ट्रू कर देती, तब आप प्रोटेस्ट कर सकते थे। लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लेकिन अभी अभी आवेदन दिया ही गया, आप बैताल पकड़ने लगा, हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल किस बात के लिए कर रहे हैं? क्या औचित्य है हड़ताल करने का? सर कुआं वाली बात एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। आरजेडी से सर विधायक है चेतन आनंद और आरजेडी के बागी विधायक है, और उधर से इस तरह का बयान आ रहा है कि पानी जो है वो अब लगता है सूख गया। जगता बाबू से नहीं पूछ लेता है तबीयत ठीक है कि नहीं उनका? काहे पद मुक्त कर दिया? जगतानंद सिंह कोई भ्रष्ट आदमी थे, कोई दुराग्रहपूर्ण आदमी थे। ये कुआं नाला इस समय हमने चर्चा की। फ्लोर टेस्ट वाला बात भी याद दिलाया जा रहा है सर कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरे इतलाल यादव का
वो तो बेचारे समर्थने में थे, तो कोई मिलने नहीं जा रहा है। बेचारा इच्छा मृत्यु खोज रहे हैं वो, इच्छा मृत्यु। कह रहे हैं बेउर ट्रांसफर कर दीजिए। क्यों? अरे वो भी जेल, ये भी जेल। जेल तो कहीं जेले है, अरे जेले न है। चाहे बाल जेल में रहिए या बेउर जेल में रहिए, इसका मतलब कुछ फ्री जोन खोज रहे हैं। तो इच्छा मृत्यु, और जिन बेवाओं को रोना पड़ा उसके लिए कौन गुनाहगार है? यादव समुदाय का गौरव राय, जिसको रंगदारी मांग रहे थे, गिट्टी लो तो मेरे यहां से लो, बालू तो लो तो मेरे यहां से लो, इतना का प्रोजेक्ट है तो इतना दे दो, तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इच्छा मृत्यु, तो राजनीतिक मृत्यु तो तेजस्वी के हाथ में है। तेजस्वी यादव जरा जुबान खोलिए, अपराध पर बहुत बोलते हैं आप। तो रीतलाल यादव द्वारा किए गए कृत्य सही है या गलत है, इस पर भी आपका ट्वीट आना चाहिए। एक और अंतिम सवाल लेंगे सर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज एक और ट्वीट आ गया और रसोईया और रात्रि प्रहरी के मानदेय को बढ़ा दिया गया। इन सब चीज को कैसे देखें? रसोईया ऐलान हो रहा है, चुनाव है इसीलिए ऐलान। इसके पहले बिजली में सब्सिडी दिए थे, तो चुनाव से जोड़ के देखिएगा। 2012 में गांधी मैदान में बोले कि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं होगा तो वोट मांगने नहीं जाएंगे, और घर घर बिजली पहुंचा दिया समय सीमा के पहले। माननीय विजेंद्र यादव जैसा ईमानदार राज्य में ऊर्जा मंत्री थे, पूरे कार्य रूप को सही जगह पहुंचा दिया। तो आज खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है, लाभ भी ले रहा है लोग कि भाई हम बिजली का लाभ भी ले रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं, सारी सुविधा ले रहे हैं। भाई पड़ोस के झारखंड में चले जाए लोग, बिहार में कानूनी वैधता दी गई कि 20 से 22 घंटा बिजली आपको देना है, अगर नहीं तो नियामक आयोग में आप आवेदन दे सकते हैं। झारखंड का, रांची का निकाल के देख लीजिए, 18 घंटा बिजली रहती, 19 घंटा। अब कोडरमा उडरमा का तो हालत कितना बुरा होगा सो अंदाज ही। अब तो लोग यह कहता है, अभी महादेव का पूजा करने के लिए जा रहा है सब, तो पूरा सुल्तानगंज से देवघर जाने में जहां तक बिहार है, केवल छाया ही छाया है, छाया ही छाया। पेड़ लगा हुआ है, पतला बालू दिया हुआ है। लोग महादेव की पूजा में नीतीश कुमार जी को भी आशीर्वाद दे रहे। और जैसी झारखंड प्रवेश करता है, न बिजली न पेड़, सब सूखा सूखा, एकदम सूखा सूखा कर दिया। चलिए, तो आपने सुना तमाम सवालों के जवाब में जेडीयू एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था, वो आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा है कि दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए, बाद बाकी अनुसंधान चल ही रहा है, और डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना यह बेहद निंदनीय लगता है। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।